बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान की कक्षा 6 का प्रकरण तंतु से वस्त्र तक भाग 2, जिसके भाग 1 में हम पहले कपास के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके सीखने के प्रतिफल हैं बच्चे पादप रेशों के बारे में जानते हैं, बच्चे जूट के उपयोग को उदाहरण सहित बताते हैं, बच्चे बुनाई और कताई के बारे में जानते हैं। जूट जूट एक पादप रेशा है जो पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। पटसन के तनों को 4-5 दिन पानी में डुबा कर रखते हैं। इसे पटसन की रेटिंग कहते हैं। इससे 6 से 8 फीट लंबे जूट तंतु प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं पटसन का पौधा। पटसन के रेशे। जूट का उपयोग। बच्चों, जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी, थैला आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से सजावट का सामान भी बनने लगा है। आइए देखते हैं जूट के बने सामान के कुछ चित्र। सूती धागे की कताई। वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। रुई के रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। आइए जानें। राष्ट्रपिता गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। चरखे द्वारा हाथ के बने धागों से बुने वस्त्रों का प्रयोग किया और इन वस्त्रों का नाम खादी दिया। कताई के लिए तकली, चरखा और कताई मशीनों का प्रयोग किया जाता है। रेशेदार पौधों के लिए भूमि का प्रकार कैसा होना चाहिए वो जानते हैं। कपास के लिए काली मिट्टी और उष्ण जलवायु उचित रहता है। सामान्य वर्षा कपास के लिए लाभकारी होती है। कपास बसंत ऋतु के पहले खेतों में बोए जाते हैं। लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है। आइए जानें। कपास पौधों के बीज से प्राप्त होता है। पके हुए फल के फटने पर जो बिनौले दिखाई देते हैं उन्हें कपास गोलक कहते हैं। कपास के बीज या बिनौले से तेल भी निकाला जाता है। तेल निकलने के बाद बची हुई खली को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। धागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है? धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। उनमें से 2 प्रमुख विधियां हैं बुनाई
तथा बंधाई। बुनाई, धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने को बुनाई कहते हैं। गांव में सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा, हैंडलूम और बड़े स्तर पर पावर हैंडलूम द्वारा की जाती है। बंधाई, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। बंधाई हाथों से और मशीनों से भी की जाती है। बंधाई की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं वस्त्रों के इतिहास के बारे में। प्राचीन काल में लोग पेड़ों की पत्तियां, छाल, जंतुओं की खाल आदि का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे मानव ने कृषि या खेती करना शुरू किया और बाद में घास और पतली टहनियों को बुनकर चटाई और डलिया बनाना शुरू किया। मानव ने सुई के आविष्कार के बाद कपड़ों से वस्त्र बनाकर पहनना शुरू किया। कुछ परिधान अभी भी बिना सिलाई के पहने जाते हैं, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी आदि। बच्चों, अब आज का प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं। किसी भी पुराने कपड़े से थैला बनाकर लाएं। जूट की रस्सी, सुतली से कोई सजावट का सामान बनाकर लाएं।